भारत की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हम सभी वीर हनुमान की आरती करते हैं। वे दुष्टों का संहार करने वाले और श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अंशावतार हैं, जो श्री राम की सहायता करने के लिए इस धरती पर आए। उन्होंने श्री राम से मिलने के पश्चात जीवन भर उनके हर एक कष्ट को दूर करने में उनकी सहायता की। फिर चाहे कैसा ही संकट क्यों ना आन पड़ा हो, उनके निश्चल सेवा भाव के कारण ही उन्हें श्री राम का परम भक्त कहा जाता है। ईश्वर का सच्चा भक्त वह होता है जो धन संपत्ति, वैभव, सम्मान इत्यादि की लालसा किए बिना केवल ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए उनकी सेवा करता है। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। हनुमान जी की शक्ति से बड़े बड़े पर्वत तक कांप जाते हैं। उनके प्रभाव से किसी भी प्रकार का रोग या मन का कोई दोष हमारे पास नहीं आ सकता है। हनुमान जी ने कभी भी शारीरिक परिश्रम से मुंह नहीं फेरा और साथ ही वे प्रतिदिन योग व ध्यान भी करते थे। ऐसे में यदि हम भी उनसे प्रेरणा लेकर प्रतिदिन व्यायाम, योग व ध्यान करते हैं तो फिर हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है और हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं। यदि हम हनुमान जी के चरित्र को अपने मन में उतारते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो इससे हमारे अंदर के सभी दोष, अवगुण, नकारात्मक भावनाएं इत्यादि स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। माँ अंजनी ने एक महान पुत्र को जन्म दिया जो संतों अर्थात अच्छे लोगों के हमेशा सहायक रहे हैं। हनुमान जी का जन्म माँ अंजनी के गर्भ से हुआ था, जो सूर्य देव का आशीर्वाद था। उनके अंदर असीम शक्तियां थीं, जिसका सामना करने का साहस शायद ही कोई जुटा सकता हो। हनुमान जी अपने को मिली इन असीम शक्तियों का उपयोग या दुरुपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्होंने सदैव अच्छे व संत लोगों की रक्षा करने और अनुचित कार्य करने वालों को दंड देने के लिए ही इसका उपयोग किया। यदि हमारे पास शक्ति है तो हमें इसका अच्छे कार्यों में सदुपयोग करना चाहिए। देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुध लाए। श्री राम ने उन्हें माता सीता को ढूंढने का महान कार्य दिया था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक किया। वे रावण की नगरी लंका को जलाकर माता सीता का पता लगाकर आए। सीता माता की खोज के लिए भारत वर्ष की चारों दिशाओं में ही विशाल सेनाओं के समूह भेजे गए, जिसमें से हनुमान जी ने ही अपनी बुद्धिमता व शक्ति का परिचय दिया। रावण की नगरी लंका में अकेले जाने के लिए साहस व बुद्धि दोनों की आवश्यकता थी, जो कि आसान कार्य नहीं था, किंतु हनुमान जी ने यह कार्य बखूबी निभाया। उन्होंने न केवल लंका में प्रवेश किया, बल्कि माता सीता को आश्वस्त कर रावण को चेताने का कार्य भी किया। इस तरह से यह हमें शक्ति के साथ साथ साहस व बुद्धि का होना भी जरूरी है। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। रामेश्वरम से लंका 100 योजन की दूरी पर थी, लेकिन पवन पुत्र हनुमान ने उसे पार करने में एक क्षण भी नहीं लगाया। समुद्र बहुत ही विशाल था और उसे पार करना बहुत मुश्किल और थका देने वाला था। हनुमान जी चाहते तो बीच बीच में विश्राम कर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनके मन में स्वयं के विश्राम से पहले अपने प्रभु की पीड़ा थी, जिसने उन्हें थकने नहीं दिया। बीच में उन्हें विश्राम करने का अवसर भी मिला, लेकिन उन्होंने इसे सहर्ष ठुकरा दिया।
यह हमें शिक्षा देता है कि यदि हमारा मन ईश्वरीय भक्ति में है तो इससे हमारी थकान भी स्वतः ही दूर हो जाती है और हमें निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा मिलती है। लंका जार असुर संहारे, सिया राम के काज समारे। हनुमान जी ने लंका को जलाकर नष्ट कर दिया और वहाँ के राक्षसों का नाश कर दिया। ऐसा करके उन्होंने माता सीता व श्री राम के कार्यों को और सरल बना दिया। हनुमान जी के द्वारा लंका को जलाना कोई साधारण या बिना सोचे समझे किया गया कार्य नहीं था। हनुमान जी चाहते तो अपनी पूंछ में आग लगाए जाने के बाद सीधा उसे बुझाकर वापस लौट सकते थे। फिर उन्होंने लंका में आग क्यों लगाई? दरअसल उन्होंने पहले ही माप लिया था कि श्री राम की सेना को यहाँ तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। ऐसे में लंका में आग लगाकर रावण को उसे पुनः व्यवस्थित करने में व्यस्त कर दिया जाए तो प्रभु के कार्य सरल हो जाएंगे। इसी के साथ ही रावण की सेना का साहस भी डगमगाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब श्री राम का भेजा गया एक दूत इतना शक्तिशाली है तो पूरी सेना कितनी अधिक शक्तिशाली होगी। इसके अलावा अभी तक जो राक्षसी माता सीता को दिन रात पीड़ा पहुंचा रही थीं, वे युद्ध में श्री राम के विजयी होने का सोचकर उन्हें कम पीड़ा पहुंचाएंगी। इस तरह से उन्होंने हमें शिक्षा दी कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावनाओं को देखकर निर्णय लेने की आदत डालें। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। मेघनाथ के शक्ति बाण के प्रभाव से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे, लेकिन हनुमान जी ने समय पर संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का ही समय था और उससे पहले उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिलती तो उनके प्राण निकल जाते। ऐसे में एक रात में ही भारत के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक जाकर और फिर वहां से संजीवनी बूटी लाने का कार्य असंभव सा प्रतीत हो रहा था। उस असंभव दिखने वाले कार्य को हनुमान जी ने अपनी कुशलता से संभव कर दिखाया। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमें असंभव से दिखते हैं, लेकिन हमें उनसे डरने या दूर हटने की बजाय उन्हें किस तरह से किया जाना चाहिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की सोच रखने और निरंतर प्रयास करते रहने से हमें भी उस कार्य में सफलता मिलती है। पैठ पाताल तोरे जमकारे, अरे रावण की भुजा उखारे। जब अरे रावण श्री राम व लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया, तब आपने ही अरे रावण का वध कर श्री राम व लक्ष्मण को उनके बंधन से मुक्त कराया। पृथ्वी लोक पर रावण की राक्षसी सेना से लड़ना अलग बात है, लेकिन पाताल लोक तो है ही राक्षस नगरी। ऐसे में वहां जाना और फिर अरे रावण के यज्ञ को विफल कर देना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। 5 दिशाओं में रखी अग्नि को एक साथ बुझाना भी असंभव सा ही कार्य था, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी अपनी बुद्धि से कर दिखाया। इससे हमें पता चलता है कि असंभव कार्य कई तरह के होते हैं, जिसमें से कोई कठिन परिश्रम मांगता है तो कोई तीव्र बुद्धि। ऐसे में उस कार्य के लिए किस चीज की कितनी जरूरत है उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए। बाहें बुझा असुर दल मारे, दाहिने बुझा संत जन तारे। हनुमान जी ने अपने एक हाथ से राक्षसों का संहार किया तो दूसरे हाथ से संतों का भला किया। यदि आपने हनुमान जी का चित्र या मूर्तियां देखी होंगी तो आपने अवश्य यह देखा होगा कि उनके एक हाथ में घोटा होता है तो दूसरा हाथ भक्तों को वर मुद्रा देने में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने घोटे से दुष्ट लोगों को मार गिराते हैं तो वहीं दूसरे हाथ से अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं।
ऐसे में हमें भी केवल एक ही जगह पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हमारा उद्देश्य बुरे लोगों को सही मार्ग दिखाना होना चाहिए और उसी के साथ साथ अच्छे लोगों की भलाई का काम भी करना चाहिए। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। सभी देवतागण, मनुष्य, ऋषि मुनि आपकी ही आरती करते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं। हनुमान जी की आरती तो स्वयं देवताओं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि सूर्य देव जो उनके पिता हैं, वे भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। यदि उस व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ हैं तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊपर हो जाता है, जिस कारण वह उनके लिए भी पूजनीय हो जाता है। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई। आपकी माता अंजनी भी कंचन की थाली में कपूर की बाती जगाकर पूरे विधि विधान के साथ आपकी आरती करती हैं। यदि मनुष्य के कर्म महान बन जाते हैं तो वह अपने माता पिता सहित देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। इसी कारण हनुमान जी की माता अंजनी भी उनकी आरती करती हैं। जो हनुमान जी की आरती गावे, वस वैकुंठ परम पद पावे। जो भक्तगण सच्चे मन से हनुमान जी की आरती करते हैं, वे भव सागर को पार कर वैकुंठ में अर्थात विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रश्न केवल हनुमान जी की आरती करने से ही नहीं है, अब तो हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेकर उसे अपने मन मस्तिष्क में धारण करने से है। आपने यह भी सुना होगा कि यदि आपको श्री राम के पास जाना है तो आपको भक्त हनुमान की अनुमति चाहिए होगी, और जो हनुमान जी को प्रसन्न कर देता है तो श्री राम जी भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप सच्चे मन के साथ हनुमान भक्ति करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो अवश्य ही अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त करते हैं। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरत गाई। श्री राम ने रावण का वध कर संपूर्ण लंका का राक्षसों सहित विध्वंस कर दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी कीर्ति का बखान स्वयं करते हैं। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हनुमान के लिए पूजनीय और उनके ईश्वर श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। वे हनुमान जी की आरती का समापन श्री राम को प्रणाम कर करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।